कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषिभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जैसा कि पिछली काफी टाइम से गीता की क्लास हम नहीं कर पा रहे थे, कुछ प्रयास तो था लेकिन हो नहीं पा रही थी क्लास, तो आज हम बहुत टाइम बाद क्लास कर रहे हैं गीता की। तो आज हम स्टार्ट करेंगे गीता के 2.7 श्लोक पर थे हम, 2.6 तक हो गए थे, तो आज हम 2.7 श्लोक करेंगे। इसमें अर्जुन जी ही कह रहे हैं, मतलब अर्जुन जी कृष्ण जी को कह रहे हैं। तो 2.7 का श्लोक हम स्टार्ट करते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धन सम्भूत चेता यच्छेषनानिश्चिन्तं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। एक बार और मैं करूं उच्चारण। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्भूत चेता यच्छेषनादिष्टं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। अंजनीय वर्धनीय प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य भाई, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल होते हैं। अतः वैदिक वांग्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एतदक्षरं गार्ग्य विदित्वा स्मालोकात्प्रेति सकर्पण। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। या एतदक्षरं गार्गी विदित्वा स्म लौकोतात्प्रति स ब्राह्मण। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है,
अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण, दुर्बलता, कार्पण्य दोष उसके कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अर्जुन अपनी बातें उनके समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसीलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है, यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतर तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता के समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। तो ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हम सबके जीवन में ये आता ही है, सबके जीवन में ये समय जरूर आता है। तो ये श्लोक हमारे लिए जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको पढ़ना भी चाहिए, इस पे चिंतन भी करना चाहिए कि इसमें अर्जुन जी क्या बात कर रहे हैं और अर्जुन को क्या कहना, कृष्ण जी को क्या कहना चाहते हैं अर्जुन जी। इसमें अर्जुन जी कह रहे हैं कि आप मेरे गुरु है। उन्होंने अपने कृष्ण को क्या माना है, गुरु मान लिया उन्होंने। पहले वो उनके शिष्य थे, अब उन्होंने कृष्ण को अपने गुरु मान लिया और गुरु होने के नाते उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेरे सामने पितामह खड़े हैं, सारे मेरे अपने खड़े हैं, तो मैं युद्ध कैसे लड़ू, मुझसे युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। और कृष्ण क्या कह रहे हैं कि नहीं, युद्ध लड़ो, लड़ो, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। और इसमें कृपणता का भाव भी बताया गया है कि कृपणता होती क्या है, कृपणता क्या है। इसका वास्तविक अर्थ है कि श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृपणता का एक सामान्य अर्थ यह है कि जो व्यक्ति धन होते हुए भी दान नहीं देता वह कंजूस होता है। धन तो सबके पास है, लेकिन हर कोई दे नहीं सकता कि हम कोई दान कर दे, कई मंदिर में दे दे, कि ब्राह्मण को दे दे, वो कोई दे नहीं सकता। लेकिन और हर जगह हम धन का यूज कर सकते हैं, हर जगह करते हैं उसका यूज, लेकिन दान में नहीं करते। और इसका वास्तविक और गहरा अर्थ ये भी है कि जो मनुष्य अपने मानव जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं करता, जिसे आत्म साक्षात्कार में कोई रुचि नहीं है, उसे शास्त्रों में कृपण कहा गया। तो बताइए कृपण का कितना अच्छा अर्थ बताया गया है कि हमारे पास धन है लेकिन हम उसको धन को संचय नहीं करते, उसका संचय करके रखते, उसका उपयोग नहीं करता, दान नहीं करते, तो ये हम कंजूस भी हुए, इसे कंजूस भी कहा गया। कृपणता यही होता है, कृपणता की भाव। लेकिन इसमें क्या है कि इसका वास्तविक अर्थ है कि हम अपना दान भी नहीं करते और अपना सेल्फ रियलाइजेशन है, आत्म साक्षात्कार भी नहीं करते, और दूसरे की जो समस्या है उसको हल भी नहीं करते। अगर हम दान दे भी देंगे, लेकिन हम उनको सिर्फ एक धन की दान ही दे सकते हैं, धन का, लेकिन हम उनकी जो समस्या है उसका सोल्यूशन नहीं कर सकते। तो ये कृपणता का भाव होता है। तथा जो व्यक्ति इस दुर्बल मानव जीवन को पाकर भी उसका सही उपयोग नहीं करता, उसे भी कंजूस कहा गया है। जैसे बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सभी शास्त्र बताते हैं कि यह मानव जीवन बहुत मूल्यवान है। तो हमारे सब शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमें मानव देह बहुत मुश्किल से मिली। आप सबको भी पता है कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मानव देह मिली है। उसके बाद भी हम इसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं, सब जानते हैं कि अब कहाँ कर रहे हैं, सभी अपने बारे में सब जानते हैं, लेकिन हमने इसका उपयोग कहाँ करना है। आत्म साक्षात्कार के लिए करना है, कृष्ण को जानने के लिए करना है, और कृष्ण को अपने गुरु बनाने के लिए करना है, जो गुरु ने सही मार्ग बताए। और अपने शरीर और समय का सदुपयोग करना चाहिए और कृपणता को त्याग देना चाहिए, कंजूसी को त्याग देना चाहिए। अर्जुन इस दोष से ग्रस्त है कि, और वो पूछ रहे हैं कि पृच्छामी, इसमें लिखा है पृच्छामी त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। सम्मूढ़ चेता मतलब कि वो उनसे पूछ रहे हैं, मेरा चित्त मोहग्रस्त हो चुका है और मैं आपसे धर्म के विषय में पूछ रहा हूँ। और वो पूछ रहे कि इस परिस्थिति में मनुष्य को क्या करना चाहिए, जब आप हमारे सामने अपने खड़े हो और हमें उनसे लड़ना पड़े, तो हमारा क्या है धर्म। हमारा यही धर्म है कि हम अपने धर्म के लिए, रक्षा के लिए उसे उनसे लड़े, और हमें अपने गुरु बनाने चाहिए। पहले कृष्ण जी उनके कौन थे, अर्जुन कृष्ण के शिष्य थे, उसके बाद उन्होंने कृष्ण को गुरु धारण किया, और जब गुरु बना लिया तो वो उनसे पूछ रहे कि मेरे सामने सब खड़े हैं, मैं उनसे कैसे लड़ूं।
और हमें भी अपने जीवन में एक गुरु जरूर बनाना चाहिए जो हमें मार्गदर्शन करे। और गुरु वही होता है जिससे हम प्रश्न पूछे। प्रश्न क्या पूछे? आत्मा क्या है, ज्ञान क्या है, धर्म क्या है, धर्म का पालन हम कैसे करें। तो सबको गुरु अवश्य बनाना चाहिए अपने जीवन में। और ये संसार तो वैसे भी दुखालय है, तो दुखालय में तो आपको भवसागर में से कौन पार करवाएगा, तो गुरु ही करवाएंगे। हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम क्या है, मोहित है। आसक्ति है हमारे अंदर, हम मोहित है। और इसमें अर्जुन कहते हैं, यक्षे संन्यासितम ब्रूहि तन में। हे कृष्ण, मुझे वह मार्ग बताइए जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो, कल्याणकारी हो, निश्चित रूप से मुझे बताइए। और वो कह रहे हैं, आप मेरे सखा भी है और मेरे मित्र है। अब तो गुरु भी बन गए और सखा भी थे उनके, और मित्र भी थे, शिष्य भी है। तो सारे उनके रिश्ते हैं। तो उन सबसे पूछ रहे हैं कि अब बताइए मुझे मैं क्या करूं। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं, हे कृष्ण, हे बलराम, आप गुरु हैं, कृपया मुझे सही मार्ग बताओ, मैं भटक चुका हूँ, मेरे लिए क्या सही है, क्या उचित है, मुझे बताइए। तो इसमें आगे बोला गया है, ब्रूहि तन में, ब्रूहि तन में आप निश्चित रूप से बोले कि मैं आगे क्या करूं। और आगे शिष्यस्ते अहम शादीम माम त्वाम प्रपन्नम। प्रपन्नम का अर्थ होता है शरणागति। हम जब तक पूरी तरह किसी के शरणागत नहीं होंगे तो हम उनसे कुछ प्रश्न पूछ नहीं सकते। और जब तक हम उनके शरणागत होते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं, तभी वो हमें सही मार्ग भी बताते हैं। और कृष्ण अभी तक सिर्फ सुन रहे थे। हमें तो अगर थोड़ा सा कोई ज्ञान आ जाए तो हम तो ऐसे उपदेश देने लग जाते हैं। और कृष्ण तो फिर ज्ञानियों के ज्ञानी थे, उनको तो सारा ज्ञान था। फिर वो मुस्कुरा रहे हैं, मन मन मुस्कुरा रहे हैं कि हाँ ठीक है, वो पूछ रहे हैं तो मैं इनसे बताऊंगा। इसलिए गुरु वह होना चाहिए जो पारिवारिक और मान भावना के रूप से निकट ना हो। और हमें गुरु कौन से बनाने चाहिए? गुरु वह होने चाहिए जो हमसे इतने क्लोज ना हो। अगर हम अपने पारिवारिक में किसी को गुरु बना लेंगे, तो अगर वो हमें कुछ बताएगा तो हम उसको मानेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे अंदर भाव आ जाएगा, भाव होगा ही नहीं वो बोला अपने बनकर। तो रिश्तेदार में तो कोई गुरु हम बना ही नहीं सकते। तो हमारा कोई पारिवारिक सदस्य नहीं होना चाहिए गुरु, ऐसा होना चाहिए। और इसमें वो हम बताया भी है, प्रभु जी यहाँ पे बता रहे हैं, कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं कर सकता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर, कितनी बड़ी बात बोली, कुकर सुकर की बात ही इस संसार को त्याग कर चला जाता है। कुकर सुकर होता है संस्कृत के वर्ड है, वैसे बताया कुकर सुकर सुअर और कुत्ते की तरह, उसकी बात ही, पशुओं की, जानवरों की बातें हम अपना जीवन व्यतीत करके चले जाते हैं। तो हम कितने ही कृपण है। और कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा लेगा। हम ये सोचते हैं कि हम अपने परिवार को बचा लेंगे और परिवार हमें बचा लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने परिवार से आसक्ति रख ही नहीं सकते, क्योंकि परिवार क्या, भगवान के दिया हुआ एक भार है जो हम उसकी हमें सेवा करनी है इस धरती पे। तो उसको हम, ये नहीं कि हमें सब हमारी सेवा का वो बनेगा कि हमें वो बचाएगा हम उसे बचाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको शरण ग्रहण करनी है गुरु की, और उससे प्रश्न पूछने हैं कि हमारा धर्म क्या है, आत्मा क्या है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है, आप सब पढ़िएगा और इस पर चिंतन कीजिएगा। बहुत ही अच्छा बताया गया इसमें। अब नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं, 2.8 पे। ना ही प्रप्स्यामि ममापनुद्या पनुद्याद् यच्छोकमुच्छो षडामिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वत्स पदं वृदं राज्यं सुरामापि चाधिपत्यम्। दोबारा बोलते हैं, ना ही प्रप्स्यामि ममापनुद्या यच्छोकमुच्छो षडामिन्द्रियाणाम् अवाप्य वसपदं मुद्रं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अनुवाद, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शौक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शौक को दूर नहीं कर सकूंगा। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी की जय। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि गुरु जो 100% कृष्ण भावनामावित हो,
वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। किवा विप्र किवा सन्यासी शूद्र केने न, यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। इसमें गुरु के बारे में बताया है कि गुरु कौन होना चाहिए। गुरु वो होता है जिसे तत्व ज्ञान हो, जो कृष्ण भावना मांगे, तो जो कृष्ण के विषय में ही सोचे, कृष्ण की सेवा करे, कृष्ण के भागवतम करे और जो प्रचार करे कृष्ण जी की, जो गीता का है, तो वही वास्तविक गुरु होता है। और चैतन्य प्रभु जी इसमें कह रहे हैं कि किबा विप्र किबा सन्यासी शूद्र केने न, यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। कि जो जीवन की समस्याओं को हल कर सके वही गुरु होता है और हमें उसके शरणागत होना चाहिए। आगे, कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान के दक्ष कृष्ण तत्ववेता है, तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। जो कृष्ण तत्व को जानता है वही प्रमाणिक गुरु है, इसमें कहा गया है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला। अतः कृष्ण तत्ववेता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरुन स्याद वैष्णव शपथो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में परंपरागत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है, तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। तो इसमें कितना अच्छा बताया कि गुरु कौन है। गुरु ये नहीं कि आप ब्राह्मण, आप जाति से ब्राह्मण है तो आप गुरु बनेंगे। गुरु वह है जिसे कृष्ण का ज्ञान हो, कृष्ण तत्ववेता हो, कृष्ण भावना मावित हो। अगर शूद्र है कोई, और शूद्र अगर अपना पूरा कृष्ण तत्ववेता है, उसको ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, तो वो शूद्र नहीं कहलाएगा। चाहे जाति से वह शूद्र है, लेकिन वो क्या कहलाएगा, उसे हम गुरु मान सकते हैं। उसे कृष्ण का ज्ञान है, कृष्ण तत्ववेता है, तो उसे भी हम गुरु मानेंगे। वो वैष्णव होगा, वो परम वैष्णव कहलाएगा। संसार की समस्याओं जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामय से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा भगवत श्रीमद भागवतम के परामर्श को ग्रहण करते हैं। इसमें भी बताया गया कि संसार की समस्या कौन सी है जो सबके जीवन में आती है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म जो हम लेते हैं, मृत्यु वो आनी आनी है, जरा व्याधि जो हमारा बुढ़ापा, ये सबको सबके आनी है। तो लेकिन हमारे जो निर्मित जितना भी धन है हमारा, हम इनसे बच नहीं सकते कि हम धन हमारे पास है, धन से हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बच जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनके संचय से कुछ नहीं होने वाला। उनकी सारी सारी जीवन की समस्याएं जो कि तो भी बनी हुई है। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है कि जब वे कृष्ण भावना से युक्त होंगे। हमें वास्तविक सुख कब मिलेगा? वास्तविक सुख हमारा कृष्ण की भक्ति करने में ही है। जब तक हम कृष्ण के शरणागत नहीं होंगे, गुरु के शरणागत नहीं होंगे, तब तक हमारे जीवन का कोई उद्देश्य रह नहीं जाता। फिर हम इसी चक्र में फंसे रहेंगे जन्मों जन्मों तक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो अगर हमको इस चक्र से निकलना है तो हमें कृष्ण भावना में कृष्ण की शरण लेनी पड़ेगी और एक प्रमाणिक गुरु की शरण भी लेनी होगी। आगे, यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह नहीं कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसीलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा सरलता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है, यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोगों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है, क्षणे पुण्य मृत्य लोकम विशंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतर स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधः पतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि
हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। जिस तरह अर्जुन ने की, अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे, और यही कृष्ण भावना की विधि है। तो उसमें बताया गया है कि अगर हम हमारी का उद्देश्य क्या है, हम सोचते हैं कि हम मृत्यु के बाद हमें उच्च लोकों में मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, और हम वहाँ पे अपना ऐश्वर्य प्रधान जीवन आगे यापन करें, और सबकी यही कामना होती है कि स्वर्ग तक जाना है। तो वो ये कोई ये नहीं सोचता कि हमें भगवान के धाम तक जाना है, क्योंकि आपका जो पुण्य है, आप स्वर्ग लोग जाओगे, आपका पुण्य जब पूरा हो खत्म हो जाएगा तो आपको दोबारा मृत्यु लोक पे आना ही पड़ेगा, इस धरती पे आना पड़ेगा। तो हमें भगवान के धाम करने के जाने के लिए क्या करना होगा? कृष्ण की शरण लेनी होगी, गुरु की शरण लेनी होगी, तभी हम भगवान के लोग जा पाएंगे, उच्च लोकों तक। तो इसमें लिखा है क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो हमें मृत्यु लोक पे दोबारा आना पड़ता है। उसमें अर्जुन जी कह रहे हैं कृष्ण जी को, मेरे मन में जो शोक, जो पश्चाताप और जो शांति है, मुझे समझ नहीं आता इसे मैं कैसे दूर करूं, और इसे कौन दूर कर सकता है? ना ही प्रपश्यामी, मुझे कोई मार्ग नहीं दिख रहा कि अब मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, मुझे लड़ना भी नहीं, और मुझे आगे समझ नहीं आ रहा कि आगे मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में। मैंने आपको गुरु स्वीकार कर लिया है, शिष्य बन गया हूँ, लेकिन यह शोक कैसे दूर होगा, मुझे यह समझ नहीं आ रहा। तो इसमें कृष्ण जी अब उनसे पूछ रहे हैं कि मैं आगे, अब उन्होंने उनको शिष्य मान लिया, कृष्ण जी ने अर्जुन जी को, तो वो शिष्य के रूप में गुरु मानकर उनसे पूछ रहे हैं कि अब मुझे बताइए कि मैं आगे क्या करूं मेरे शोक का कारण का निवारण के लिए। आगे अब संजय उवाच, संजय जी बोल रहे हैं, एव मुक्ता मुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेश प्रहंतं प्रन्तपः नायोस्तस्य इति गोविंद मुक्त्वा तुषीण बभुवः। दोबारा बोलेंगे, एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेश प्रहंतपः नायोस्तस्य इति गोविंद मुक्त्वा तुषणीं बभुवः। संजय ने इस प्रकार कहने के बाद का दमन संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रु का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध ना करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है, परंतपः। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण विज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। तो इसमें भी संजय जी ये कह रहे हैं कि अब अर्जुन जी ने कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, तो अब उनका शोक का कारण निश्चय हल हो ही जाएगा। जिसने कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली तो उसकी सारी समस्याओं का हल तो हो ही जाएगा। संजय जी जानते थे ये कि अब वो अर्जुन जी कृष्ण जी की शरण ग्रहण कर चुके हैं, तो उनके सारे शोक का अंत कृष्ण जी करेंगे ही करेंगे। आखिरी श्लोक होगा। नेक्स्ट, तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नीव भारत सेनयोरुभ्यो मध्ये विषिदन्तमिदं वच। दोबारा बोलेंगे, तमुवाच ऋषिकेश प्रहस्सिनो भारत सेनयोरुभयो मध्ये विषीदन्तमिदं वच। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तात्पर्य बाय हिज होलीनेस श्रील प्रभुपाद जी की जय। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुणाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई।
जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सभी के लिए है और उससे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। तो इसमें बता रहे हैं कि भगवत गीता सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं है, एक जाति के लिए नहीं है, एक धर्म के लिए नहीं है, सभी को गीता का उपदेश सुनना चाहिए। क्योंकि गीता आपकी हर समस्याओं का हल है। आपको जैसे यहाँ पे अर्जुन जी फँस गए थे, समस्याओं में उलझ गए थे कि अब मैं क्या करूँ? तो उनके सामने कितना बड़ा प्रश्न था, क्या करें? कभी हम फँस जाते हैं अपनी समस्याओं में, तो हम क्या करते हैं? भगवान के पास जाते हैं। तो अब कृष्ण जी यहाँ पे यही भगवान का रूप है ना? तो हमें उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे अर्जुन पूछ रहे हैं उनसे अपना गुरु मानकर, वैसे ही हमारी समस्याओं का सारा हल कहाँ है? गीता है। हमारे लिए गीता ही भगवान का उपदेश है, भगवान के नाम मुख से बोली गई है। तो गीता सबके लिए पढ़नी चाहिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, हमें सबको गीता सुनानी चाहिए। पढ़नी भी चाहिए और सुनानी भी चाहिए। तो गीता हम बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है कि हम गीता सुनेंगे तो हमारी सारी समस्याओं का हल उसी के अंदर है, हमें इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो टाइम आई थिंक हो रहा है, मैं नेक्स्ट श्लोक पढ़ सकती हूँ। ये लास्ट श्लोक है। इसमें शिव भगवानुवाच, इसमें अब भगवान जी कह रहे हैं, अशोच्यानानुशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। दोबारा बोलेंगे, अशोचन्यान अशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतांश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्याय में यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के समर्था अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस सत्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। तो उसमें भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन जी को कि शोक का हमारे जीवन में कोई कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा और शरीर का जिसको ज्ञान है उसको शोक करने का कोई मतलब नहीं होता। तो इसके विषय में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ये बहुत अच्छा श्लोक है, ये बहुत डीप, इसमें सोचने वाली बहुत चीजें हैं। तो अभी तक की क्लास हम करते हैं, विराम देते हैं और किसी का कोई प्रश्न हो तो कृपा करके पूछ सकता है। और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि गीता की क्लास में आप जितना हो सकता है अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने जितने भी आपके जानने वाले हैं उनको जोड़िए, क्योंकि गीता पढ़नी बहुत ज़रूरी है और हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी। अकेले अगर हम सोचे कि हम बैठकर पढ़ लें तो ये ज्ञान नहीं आ पाएगा, क्योंकि कोई डाउट होगा तो हम एक-दूसरे से पूछ सकते हैं। तो गीता के लिए आप प्लीज़ बोलिए कि गीता की क्लासेस जॉइन कर सकते हैं, उसे लिंक सेंड कीजिए और ये गीता की क्लास ज़रूर जॉइन कीजिए। आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना होता, वीक में 1 ही दिन क्लास होती है, तो